तो एल्बो जॉइंट की अगर हम बात कर रहे थे तो एल्बो जॉइंट पे प्योरली दो मूवमेंट सिर्फ होती हैं, ठीक है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, जो कि हमने तीन मसल्स मेन देख लिए, बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकिलियस एंड ब्रेकियोरेडियलिस। और एक्सटेंशन कौन कराता है? आपका मेन ट्राइसेप है, जिसके तीन हेड हैं, लेकिन एक छोटा सा मसल होता है एनकोनियस, जो कि एक सेकेंडरी तौर पे, असिस्ट के तौर पे। ये हो गई फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, कल हमने देखा था वी हैव अ टू प्रोनेटर नेम्ड प्रोनेटर टीरीज एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटर्स। उनकी हमने ओरिजिन इंसर्शन भी कल देख ली, उनकी हमने नर्व सप्लाई भी देखी, और फंक्शन उनका नाम ही बताता है कि वो प्रोनेशन कराते हैं। देन वी सा आल्सो द सुपिनेटर्स, जिसमें से पहला सुपिनेटर जो है बाइसेप ब्रेकिया खुद है, जो कि बाइसेप ब्रेकिया ही फ्लेक्शन भी कराता है और सुपिनेशन भी कराता है रेडियो अल्नर जॉइंट पे। और दूसरा सुपिनेटर, नाम ही उसका सुपिनेटर है, मतलब वो सुपिनेशन कराता है। तो ये हमने मसल्स तो देख लिए, लेकिन वो जो जॉइंट है रेडियो अल्नर जॉइंट, प्रोक्सिमली एंड डिस्टली, उनको हम थोड़ा सा आज देखेंगे कि वो बनते कहाँ पे हैं बेसिकली। वैसे ये हम लैब में अलग से करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में उन लोगों का दे देता हूँ। तो अल्ला एंड रेडियस दे आर्टिकुलेट विद ह्यूमरस अकर्स इन टू प्लेसेस। टू प्लेसेस मतलब दो जगह पे वो आपस में जुड़ते हैं, एक प्रोक्सिमली एक डिस्टली। प्रोक्सिमली वाले का नाम प्रोक्सिमली है, जहाँ पे हेड ऑफ रेडियस, हमने जब रेडियस बोन देखी थी तो उसका एक हेड है जहाँ पे उसका मुंह है, और हेड के बाद नेक है, और एक इसका डिस्टल कंपोनेंट है जहाँ पे स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ रेडियस है। तो प्रोक्सिमली भी वो अल्ना के साथ एक जॉइंट बनाता है जो हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट करेगा, जिसको प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट कहेंगे, सिंपल। तो हेड ऑफ रेडियस विथ आर्टिकुलेट किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा? द कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस। ये एल्बो जॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। एंड ट्रोकुला ऑफ ह्यूमरस दैट आर्टिकुलेट विद द ट्रोकुलर नोच ऑफ अल्ना। ये हम एल्बो जॉइंट की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको अगर पिक्चर दिखाऊं, आप देखें, जो हमने ह्यूमरस पढ़ी थी थारोली, पिक्चर शो हो रही है सबको? एल्बो जॉइंट की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इस पिक्चर की अगर हम बात करें तो इफ यू कैन सी, ये हम ह्यूमरस के लोअर एंड को हम कैपिचुलम भी पढ़ चुके हैं, हम ट्रोकुलर नॉच भी देख चुके थे। वहां पे इसके साथ आर्टिकुलेट करेगा हेड ऑफ रेडियस ऊपर की तरफ से, सुपीरियर सरफेस से, जो कि ज्वाइंट कौन सा कहलाएगा? मेन प्योर ह्यूमरो रेडियल जॉइंट या रेडियो ह्यूमरल जॉइंट, जो कि एक प्योरली एल्बो जॉइंट है। लेकिन अगर इसी हेड ऑफ रेडियस को आप साइड से देखो, मीडियली देखो, तो ये अल्लाह के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। इफ यू कैन सी, हेड ऑफ रेडियस ऊपर से आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस के साथ, जो कि मेन एल्बो जॉइंट बनाएगा, जिसपे आपकी एल्बो की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। लेकिन मीडियली अगर आप चेक करें तो ये अल्लाह के साथ भी जॉइंट बना रहा है। ये दिस इज द प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, जहां पे हेड ऑफ रेडियस मीडियली आर्टिकुलेट करता है किसके साथ? अल्लाह के साथ। जो भी होगा वो अल्लाह के साथ आर्टिकुलेट करेगा, इसका ह्यूमर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो प्योरली जो रेडियो अल्नर जॉइंट है आपका, प्रोक्सिमल हो चाहे डिस्टल हो, वो आपके फोर आर्म में आता है, आपके ह्यूमरस के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है। और दूसरा डिस्टल, और डिस्टल कहाँ पे होगा? जहाँ बिफोर द रिस्ट जॉइंट, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अब रेडियो अल्नर जॉइंट की स्लाइड में आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। रेडियस और अल्ना आपस में आर्टिकुलेट करते हैं, दे आर्टिकुलेट विद वन अनदर इन टू प्लेसेस, मतलब वो दो जगहों पे आपस से आर्टिकुलेट करती हैं। प्रोक्सिमली कहाँ पे आर्टिकुलेट करता है? प्रोक्सिमली हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट करेगा किसके साथ? रेडियल नॉच ऑफ अल्ला। अल्ला पे एक नॉच बनी हुई है, वहां पे रेडियस, हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट करता है, इसीलिए उस नॉच का नाम ही रेडियल नॉच है। पार्ट किसका है? अल्ला का, लेकिन नाम रेडियल नॉच नॉच इसीलिए क्योंकि वहां पे हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट करता है। और नॉच हमने पढ़ा था, नॉच मेडिकल में कहते हैं किसी भी ग्रूव को या किसी भी स्पेस को, किसी भी हॉलो स्पेस को। तो प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट में जो हेड ऑफ रेडियस है वो आर्टिकुलेट करता है मीडियली किसके साथ? कहाँ पे वो प्लेस्ड होता है? रेडियल नॉच ऑफ अल्ला में। और नॉच क्या है? अ डिप्रेशन, आगे लिखा हुआ अ डिप्रेशन दैट इज लेटरल एंड इंफीरियर टू ट्रोकुलर नॉच। ट्रोकुलर नॉच के वो इंफीरियरली और लेटरली होती है, मतलब एक लैंडमार्क है किस पे बना हुआ है? अल्ला पे, जिसका नाम क्या है? रेडियल नॉच। नाम क्यों है रेडियल नॉच? क्योंकि यहाँ पे हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट करता है। अच्छा, दो बॉन्ड्स मिल गए तो जॉइंट बन जाएगा, जॉइंट का नाम क्या है? द प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, सिंपल इज दैट। दिस आर्टिकुलेशन कॉल्ड प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, नंबर 3 लाइन, ठीक है। The head of radius retain contact with radial notch of ulna by annular ligament। अब जाहिर सी बात है, जहां पे दो बोन्स मिलती हैं, दो बोन्स को कौन कनेक्ट करता है? द लिगामेंट। तो इसके ऊपर जो लिगामेंट लगे हुए हैं उनका नाम है एनुलर लिगामेंट। एनुलर इसीलिए क्योंकि दे आर राउंड, वो राउंड एंड राउंड होते हैं, इसीलिए वो उनको आपस में ओवरलैप, जस्ट लाइक एक दो आप स्टिक्स लेते हो, दो एक छोटी सी स्टिक्स लेते हो, एक या दो पेंसिल ले लो, उसी पेंसिल के मुंह से दोनों के मुंह आपस में जोड़ लो, और दोनों के जो जहाँ पे रबड़ इरेजर लगा होता है उन वहां से जोड़ दो।
तो जहां पे मुंह से आप लोगों ने जोड़ दिया, दिस इज द प्रोक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट, और जहां पे रबर के एंड से आपने उनको कनेक्ट कर दिया, दिस इज योर डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट। ठीक है, और दोनों पे मूवमेंट सिर्फ दो ही होती है, आपकी प्रोनेशन, सुपिनेशन। प्रोनेशन सुपिनेशन में सिर्फ हेड रेडियस बोन मूव करती है। जब आप प्रोनेट करोगे तो रेडियस जो होगी वो पूरी ओवरलैप करेगी किसके ऊपर, अल्लाह के ऊपर। अल्लाह रोटेट नहीं करती इतनी, ज्यादातर रेडियस करती है। रेडियस पूरी की पूरी रोटेट करेगी आपकी अल्लाह के ऊपर, और जब सुपिनेशन होगी तो वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। सिंपल इज दैट। क्यों? जो हेड ऑफ रेडियस है वो सिर्फ आपका रेडियस पे बना हुआ है, जो राउंड एंड टायर की शक्ल जैसा। तो अगर कोई व्हील है तो ही वो ही रोटेट कर पाएगा। ठीक है, मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखाता हूँ। ओके, डिस्टली, अब डिस्टली भी जो आपकी हेड ऑफ अल्लाह है या जो रेडियस है वो आपस में आर्टिकुलेट करेंगे, और वो कौन सा जॉइंट कहलाएगा, वो भी रेडियो अल्नर ही होगा लेकिन डिस्टल कहलाएगा। दिस आर्टिकुलेशन इज कॉल्ड द डिस्टल रेडियोलर जॉइंट, जैसा कि मेंशन्ड है। डिस्टल एंड ऑफ रेडियस मतलब रेडियस बोन का लास्ट वाला हिस्सा आर्टिकुलेट करता है थ्री बोन्स ऑफ रिस्ट के साथ, जिसको हम रेडियो कार्पल जॉइंट कहते हैं। कीप इन माइंड, रेडियो अल्नर जॉइंट इज अनदर थिंग, और रेडियो कार्पल जॉइंट इज अ रिस्ट जॉइंट, और रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है, रेडियो कार्पल जॉइंट इज अ रिस्ट जॉइंट जहां पे रेडियस कार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है, और रेडियो अल्नर जॉइंट जो है वो आपका रेडियो फोर आर्म वाला जॉइंट है। रेडियो अल्नर जॉइंट पे आपकी कौन सी मूवमेंट होती है, प्रोनेशन एंड सुपरनेशन, और रेडियो कार्पल जॉइंट पे आपकी रिस्ट की जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है। ये फर्क आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब मैं आपको प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट की अगर एक पिक्चर दिखाऊं, फिर मैं आपको एक कोई वीडियो इसकी जो है हम शेयर करते हैं। अब आप देखें, अब आप ये आपके टॉप पे ह्यूमरस है, पिक्चर आप सबको शो हो रही है। ठीक है, ये टॉप पे आपके ह्यूमरस है। अब ह्यूमरस को बुला दें क्योंकि अब एल्बो जॉइंट का काम खत्म हो गया। आप देखें, ये राउंड एंड राउंड जो है हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ रेडियस है। ठीक है, ये आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, ये आर्टिकुलेट करता है आपके अल्लाह के साथ। दिस इज द राउंड एंड, ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ब्लू कलर की, दिस इज योर हेड ऑफ रेडियस। ये आर्टिकुलेट करता है अल्लाह के साथ। कलेक्टिवली क्या बनाएंगे, प्रोक्सिमल रेड ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट। और इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर से लिगामेंट शो किया गया जिसके ऊपर एनुलर लिगामेंट लिखा हुआ, ये बस इनको जोड़ के रखता है आपस में, जस्ट लाइक द स्टिकर। स्टिकर्स होते हैं ना, हम दो चीजों को मिला के उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं, सिंपल इज दैट। ठीक है, ओके। देन यू गो फॉर द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। आप डिस्टली देखें, ये राउंड एंड राउंड रेड कलर की मार्क से, रेड सर्कल से आपको शो किया जा रहा है। डिस्टली ये जो रेडियस है अल्लाह के साथ मीट कर रही है, यहाँ पे भी लिगामेंट्स होंगे, वही एनुलर लिगामेंट्स होंगे, यहाँ पे भी डिस्क होंगी, लेकिन हम सिर्फ जॉइंट को पढ़ रहे हैं ना। तो डिस्टली हेड ऑफ रेडियस जो है जब अल्लाह के साथ मीट करेगी तो ये आपका रेडियो अल्नर जॉइंट है, और यही रेडियस इन तीन कार्पल बोन के साथ जब मीट करेगी तो वो आपका रेडियो कार्पल जॉइंट है जो कि रिस्ट में आता है। अभी हम सिर्फ रेडियो अल्नर जॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। एल्बो जॉइंट की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये वन वे डायरेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ दो मूवमेंट होती है। एल्बो जॉइंट की बात हो रही है, और इसकी आर्टिकुलेशन क्या है, ट्रोकिला ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट करती है ट्रोकुलर नोच ऑफ द अल्ना, जो अभी अभी हमने देखा। कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करेगी हेड ऑफ रेडियस के साथ। मूवमेंट एल्बो जॉइंट पे कौन सी होती है, सिर्फ आपकी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होती है। ठीक है, एनाटॉमिकल कंपोनेंट्स एल्बो जॉइंट के आर्टिकुलर कैप्सूल है जो कि उनको जोड़ने का काम करता है, जिसके दो पार्ट्स हैं, यू हैव अ एंटीरियर पार्ट एंड यू हैव अ पोस्टीरियर पार्ट में। ओके, नाउ वी आर मूविंग विद द एल्बो जॉइंट ओवरव्यू। अब आप सबको पता है कि एल्बो जॉइंट जो है वो प्योरली ह्यूमरस और जो नीचे वाली जो दो बोन्स है रेडियस अल्ना के साथ मिलके बनता है, जिसको हम ह्यूमरो रेडियल या रेडियो ह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे रेडियो अल्नर जॉइंट की बात नहीं हो रही, कीप इन माइंड। ओके, ये ब्लू कलर से जो इन्होंने किया हुआ है, दिस इज ऑल द ह्यूमरस। अच्छा, अब जिस अभी स्टूडेंट ने सवाल पूछा ना ट्रोकिला और कैपिटुलम क्या है, तो ये जो लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा ट्रोकिला कहलाता है, एंड दिस इज द कैपिटुलम। ठीक है, दीज बोथ आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमरस। इनका एल्बो जॉइंट से ताल्लुक है, रेडियो अल्नर जॉइंट से कोई इनका वास्ता नहीं है। तो अगर कोई पूछे कि ट्रोकिला और कैपिटुलम क्या है, दीज आर द नोचेस, मतलब दीज आर द फोसा, ये होलो स्पेसेस हैं। अच्छा, किसके पार्ट हैं, ये ह्यूमरस के पार्ट है, दैट्स इट। ठीक है, तो आप वर्ड को डिफाइन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, ओवरव्यू में एल्बो जॉइंट कौन कौन से तीन बोन्स बनाते हैं, तो आपने उस पे कौन कौन से बताने हैं। अच्छा, विच टाइप ऑफ दिस जॉइंट इज, हम पढ़ चुके हैं एल्बो जॉइंट हिंज जॉइंट। क्यों, जो आपने दरवाजा,
हिंज जॉइंट जो दरवाजे पे जो लगे होते हैं ना, दीज आर द हिंज जॉइंट, जिसपे सिर्फ आप दरवाजा या तो खोल सकते हो या बंद कर सकते हो, तो एल्बो इज लाइक दैट। ठीक है, नीचे आपकी सबटाइटल्स भी डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं, लेकिन मैं भी साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, अब आप ह्यूमन, ये एक रियल आपके सामने एल्बो जॉइंट शो किया गया है। नाउ इसके अब डेफिनेटली दो बोन्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनको जोड़ने के लिए लिगामेंट्स होंगे। तो डिफरेंट लिगामेंट्स आर देयर, जिनके मुख्तलिफ नाम हैं। जो एंटीरियर आ रहा है तो उसको एंटीरियर रेडियल, एंटीरियर ह्यूमरो रेडियल है, इस तरह करके उनके डिफरेंट नाम है, वो भी हम लिगामेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ जॉइंट्स पे फोकस करें। नीचे लिखा हुआ द वेरियस लिगामेंट्स, डेफिनेटली लिगामेंट्स है तो इनका काम क्या होगा, बोन्स को आपस में जोड़ के रखना। बोन्स इसमें कौन कौन सी आती हैं, तीन बोन्स आती है, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, ये तीनों मिलके एल्बो जॉइंट बनाती हैं। सबसे पहले ह्यूमरस सर या, यस बेटा, सर थंब साइड वाली रेडियल है ना, रेडियस है ना? यस थंब साइड वाली रेडियस आपकी। ठीक है, ओके, पहले हम ह्यूमरस को देखते हैं। अब आपके सामने राइट भी ह्यूमरस शो की गई है, आपके सामने लेफ्ट भी ह्यूमरस शो की गई है। ओके, अब अगर हम एल्बो जॉइंट की बात करेंगे तो ह्यूमरस का हम लोअर पार्ट पढ़ेंगे, सिर्फ ऊपर वाला नहीं, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो प्रोक्सिमल पार्ट तो आपका शोल्डर जॉइंट बनाती है, तो उससे अभी हम उस पर नहीं जा रहे। ठीक है, तो अगर हम लोअर एंड की बात करें, जिसको डिस्टल ह्यूमरस भी कहा जाता है, अब इस पे आपको जो जो लैंडमार्क्स है वो भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, जो आपके राइट साइड पे, ये मैंने तरीका आपको बताया था कि ह्यूमरस पे जब आपको देखना हो तो जो उसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट होगा उस पे एक फोसा होगा, और जो एंटीरियर होगा उसमें दो फोसा होंगे। तो इस तरह आप डिटेक्ट कर सकते हो कि उसका एंटीरियर व्यू कौन सा है और उसका पोस्टीरियर व्यू कौन सा है। अब आपके सामने है कि जिसपे दो छोटे छोटे फोसा हैं, छोटे छोटे स्पेसेस हैं, दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट। और जहां पे एक फोसा है जिसको ओलिकनॉन कहते हैं, वो आपका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी, ये जो राइट साइड पे एंटीरियर लिखा हुआ है उसके ऊपर दो छोटे छोटे फोसा बने हैं, जिसके नाम भी हम पढ़ेंगे, रेडियल एंड कोरोनाइड, लेकिन मैं सिर्फ आप, और जो पोस्टीरियर साइड पे सिर्फ एक फोसा होगा, ये हम एनाटॉमी लैब में कर चुके हैं। ओके, अब वो बोनी लैंडमार्क्स हम पढ़ेंगे जो एल्बो जॉइंट आपका बनाते हैं। ठीक है, ये किसी का मैसेज आ रहा है प्रोबेबली एट, वेट, जी, जो ये एंटीरियर व्यू पे हैं, फोसा हैं दो, इनके नेम्स क्या हैं? बेटा आपने एनाटॉमी लैब नहीं अटेंड की थी? आपने सर वो ह्यूमरस की की थी। एनाटॉमी लैब नहीं अटेंड की थी, तो बेटा व्हाई शुड आई रिपीट द होल लैब अगेन? ये एनाटॉमी थ्योरी चल रही है, आप थोड़ा सा तो रिवाइज करके आए कोर्स को। एनाटॉमी लैब में हमने ये लैंडमार्क्स नहीं पढ़े थे? गॉट माय पॉइंट? तो क्वेश्चन कम से कम वो पूछें जो हम रिपीट नहीं कर चुके ऑलरेडी। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द बोनी लैंडमार्क्स जो आर्टिकुलेट करते हैं, हमने बोनी लैंडमार्क्स ह्यूमरस हमने डिटेल्स में एनाटॉमी लैब की हुई है ह्यूमरस की, तो वी डोंट हैव टू डिस्कस द एनाटॉमी बोनी लैंडमार्क्स, we just have to focus on the those landmark which form the elbow joint only। ये जो भी लैंडमार्क्स आ रहे हैं ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मीडियल सप्राकंडलर रिज, लेटरल सप्राकंडलर रिज। ओके, और इफ यू फोकस कि ये जो छोटे फोसा थे जो कि अभी सवाल आया, तो मैं सिर्फ इसको डिस्कस करता हूँ, अदरवाइज दीज आर द नॉट पार्ट्स ऑफ द थ्योरी। तो ये जो जो छोटे फोसा थे उनमें से एक का नाम कोरोनॉइड फोसा है और दूसरे का नाम रेडियल फोसा है। नाउ नाउ आई होप इट्स क्लियर। तो जो एंटीरियर साइड पे जो दो फोसा हैं छोटे से, वो एक जो था वो कोरोनाइड है, और ये जहाँ पे ग्रीन मार्क है, दिस इज योर रेडियल फोसा। ओके, और जो पोस्टीरियर साइड पे उसी का नाम ओलिकनॉन फोसा। अच्छा, अब जो आपके सामने डिस्टल आर्टिकुलर सरफेसेस का नाम मेंशन्ड है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू फॉर्म द जॉइंट। ये आपके सामने जो विजिबल हो रहे हैं ब्लू कलर से आर्टिकुलर सरफेसेस जिनका नाम है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनमें से कैपिटुलम कौन सा है, ट्रोक्लिया कौन सा, इसको हम देखते हैं, बिकॉज दे आर्टिकुलेट विद इन ऑर्डर टू फॉर्म द जॉइंट। ओके, नंबर वन जिसपे ग्रीन डॉट जो पूरा ग्रीन किया हुआ है, दिस इज योर कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस, क्योंकि ये ह्यूमरस का पार्ट है। ठीक है, कैपिचुलम और इसके साथ वाला ट्रोकिला। तो कैपिचुलम पहले आपको मैं दिखाता हूँ,
ये जो ग्रीन कलर से पूरा ग्रीन किया हुआ एंटीरियर साइड पे। ओके, और दूसरा, अब जो आप दूसरा, इफ यू कैन सी, दिस इज द ट्रोकिला, ट्रोकिला ऑफ द ह्यूमरस। और एंड नाउ कमिंग टू द पोस्टीरियर साइड, ये जो ग्रीन कलर से किया हुआ है, दिस इज योर ओलिकनोन फोसा, दिस इज द ओलिकनोन फोसा। द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कंडाइल, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड द अल्ना, अब हमने ह्यूमरस के वो पार्ट जो एल्बो जॉइंट बनाते हैं, अब हम देखेंगे अल्ना और रेडियस के वो पार्ट जो जॉइंट। पहले हम अल्ना को देखते हैं, ठीक है। पहले हम प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ अल्ना, क्योंकि प्रोक्सिमल ही अल्ना जो है जॉइंट बनाती है। ओके, अल्ना का इंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू दिखाया जा रहा है आपको, इसीलिए जो रेडियस है उसको ब्लर किया गया है। ओके, अल्ना पे जो मेन इंपॉर्टेंट आपका बोनी लैंडमार्क आपने पढ़ना है, दैट इज योर ट्रोक्युलर नॉच, जो कि आर्टिकुलेट करेगी ह्यूमरस के साथ। और दूसरा इसका लैंडमार्क होगा रेडियल नॉच, वो हम आगे देखेंगे, जो आर्टिकुलेट करेगी रेडियो अल्नर जॉइंट के साथ, ठीक है। तो फर्स्टली यू हैव अ ट्रोक्युलर नॉच, जो कि आर्टिकुलेट किसके साथ करेगी, ह्यूमरस के साथ। ये लिखा हुआ साथ साथ डिस्क्रिप्शन इसकी, और जो कि आपका एल्बो जॉइंट बनाएगी, ठीक है। सर मतलब कैप्टिक्यूलम वो आर्टिकुलेट्स करेगी ह्यूमरस के साथ। कैपिचुलम पार्ट जो है वो ह्यूमरस का है। हाँ, अगर आप ह्यूमरस की बात करो तो ह्यूमरल पार्ट, ट्रोक्युलर जो पार्ट है वो अल्लाह का है, तो दो पार्ट मिलेंगे तो जॉइंट बनेगा। तो ये सुपीरियरली किसके साथ अल्लाह जॉइंट बना रही है, आपके उसके साथ, ह्यूमरस के साथ, जो कि जॉइंट बनेगा एल्बो जॉइंट कहलाएगा। लेकिन मीडियली ये किसके साथ आर्टिकुलेट करेगी, जो हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो मीडियली रेडियस के साथ जॉइंट बनेगी, जिसका नाम रेडियो अल्नर जॉइंट है। और उस मीडियली उस पार्ट का नाम क्या है, रेडियल नॉच। तो ह्यूमरस पे दो नॉच हैं, एक रेडियल नॉच है जो रेडियस के साथ, नाम ही बताता है रेडियल नॉच है, तो जहां पे रेडियस लगेगी, जो कि ज्वाइंट बनाएगी आपकी रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ओके, और सुपीरियरली किसके साथ ज्वाइंट बनाएगी, आपके साथ कैपिचुलम के साथ, ठीक है। सर अभी तो आपने ट्रोक्लिया दिखाया था कि ट्रोक्लिया के साथ अटैच हो रही थी वो। सॉरी बेटा, सर पीछे तो ट्रोक्लिया के साथ वो आर्टिकुलेट हुई थी अल्ना। हाँ अल्लाह ना, रेडियस कैपिचुलम के साथ, देखा ना, दो पार्ट्स एक साथ पड़े हुए ना, जो हेड ऑफ रेडियस ओके है। ओके सर। नाउ गॉट इट, या शुड आई रिपीट इट? यस सर, हो गया हो गया। हो गया। जो सर हेड ये ऑफ, रिपीट करें please। मैं कर देता हूँ, जो हेड ऑफ रेडियस सुपीरियरली आर्टिकुलेट करेगा वो आपका कैपिचुलम के साथ, सुपीरियरली की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ऊपर से, और वो जॉइंट कहलाएगा आपका एल्बो जॉइंट। और जो मीडियली आर्टिकुलेट करेगा वो किसके साथ, अल्लाह के साथ। ये हो गई हेड ऑफ रेडियस की बात। अब आ जाओ अल्लाह पे, अभी हम अल्लाह पढ़ रहे हैं। अल्लाह सुपीरियरली जो आर्टिकुलेट करेगा वो ट्रोकुला के साथ। क्यों, अल्लाह का पार्ट ही ट्रोकुला है, और ह्यूमरस पे भी ट्रोकुलर नॉच है। नॉच मतलब स्पेस, ठीक है। तो अल्लाह का जो पार्ट आर्टिकुलेट करेगा वो बनाएगा एल्बो जॉइंट। और उसी तरह अल्लाह मीडियली, अल्लाह के ऊपर एक छोटा सा लैंडमार्क है जिसका नाम क्या है, रेडियल नॉच। नाम ही बताता है रेडियल नॉच है, तो इस पे हेड ऑफ रेडियस आके फिट होगा, जिसको आपने क्या नाम दिया, प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। क्लियर है। और इसी तरह अल्लाह पे पोस्टीरियरली एक और पार्ट होता है जो आपके सामने अभी भी आपकी स्लाइड में, जिसका नाम क्या है, ओलिकनोन। कीप इन माइंड, एक ओलिकनोन प्रोसेस है, ओलिकनोन प्रोसेस अल्लाह का पार्ट है, और दूसरा ओलिकनोन फोसा है, फोसा मतलब खड्डा, और वो किसका पार्ट है, ह्यूमरस का। तो आपका ओलिकनोन प्रोसेस ओलिकनोन फोसा में जाएगा जब आप एल्बो की एक्सटेंशन करते हो। नाउ क्लियर। और ये कौन सा जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट ही कहलाएगा, नो इस पे आप ना कंफ्यूज हो। तो ओलिकनोन प्रोसेस किसका पार्ट है, ओलिकनोन प्रोसेस अल्लाह का पार्ट है। ओलिकनोन फोसा किसका पार्ट है, ओलिकनोन फोसा ह्यूमरस का पार्ट है। और दोनों का फंक्शन क्या है, ओलिकनोन प्रोसेस जब आप एल्बो की एक्सटेंशन करोगे वो उसमें जाके फिट होगा।
अगर ओलिकोनॉन फोसा ना होता तो ये ओलिकोनॉन प्रोसेस उसमें जाके फिट नहीं होता. नाउ दैट्स क्लियर टू ऑल. Yes, sir. Thank you. ओके. मैं अगेन इसको आपको व्हाइट बोर्ड पे भी ड्रॉ करके दिखाता हूं, क्योंकि अगेन ये प्योरली लेब का पार्ट है. आई शुडंट रिपीट इट, लेकिन साथ साथ में. ओके. नाउ द रेडियल नॉच इज क्लियर. रेडियल नॉच अल्लाह का पार्ट है, और ये नाम ही बताती है, जिसपे ये जो ग्रीन कलर से आपके सामने, जिसके साथ रेडियल नॉच अटैच होगी और आपका प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट होगा. अब हम रेडियस के ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है. अब रेडियस क्या है? ओके. अब ये जो ब्लू कलर से सर्कल है, दिस इज योर प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट. क्यों? यहाँ पे रेडियस अल्लाह के साथ आर्टिकुलेट कर रही है, ठीक है. ओके. अगर इसको हम जूम करके देखें, ओके, दिस इज द नेक ऑफ द रेडियस. मैं एज मेंशन्ड, बोनी लैंडमार्क में आपको हेड ऑफ रेडियस दिखेगा. एंड दिस इज, ये जो डॉट है, दिस इज अ रेडियल ट्यूबरोसिटी. अगर आपको याद हो, यहाँ पे कौन सा मसल आके अटैच होता है? आपका बाइसेप ब्रेकिया है, इसीलिए इसको बाइसेपिटल ट्यूबरोसिटी भी कहा जाता है. और इसी तरह अल्ना पे भी एक ट्यूबरोसिटी होती है, जिसको अल्नर ट्यूबरोसिटी कहे. और अगर आपको याद हो तो उस पे ब्रेकिलियस मसल, कल ही हमने पढ़ा, वो आके इंसर्ट होता है. ओके. इफ यू टॉक अबाउट द हेड ऑफ रेडियस, हेड ऑफ रेडियस ऊपर से सुपीरियरली भी ज्वाइंट बनाता है और मीडियली भी ज्वाइंट बनाता है. मीडियली जो ज्वाइंट बनाएगा, अब आप इफ यू कैन सी द हेड ऑफ रेडियस, ऊपर से अगर आप देखो तो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है? कैपिचुलम के साथ, ठीक है, कैपिचुलम के साथ. और ये बनाएंगे आपका जो एल्बो ज्वाइंट है, ठीक है. इफ यू फॉलो द वीडियो. ओके. अब आपने सुपीरियरली देख लिया कि सुपीरियरली वो कौन सा ज्वाइंट बना रहा था? आपका रेडियो अल्नर ज्वाइंट. अब आप मीडियली उसको देखोगे. ओके. देयर इज अ एयर. ये एल्बो ज्वाइंट की बाकी डिस्क्रिप्शन बता रहा है, जो उसमें मेम्ब्रेन होंगी, जो लिगामेंट्स होंगे, जो उसको होल्ड करते हैं बेसिकली. ओके. नाउ यू कैन सी, ये जो ग्रीन कलर से, मैं फिर से करता हूँ, वीडियो इज क्लियर टू यू ऑल. जो ग्रीन कलर से इसको पूरा ग्रीन किया गया, दिस इज होल योर ह्यूमरस बोन, ठीक है. दिस इज द ह्यूमरस एंड दिस इज द ट्रोकिला, ठीक है, जो कि किसके साथ आर्टिकुलेट करेगी? आपकी अल्ना के साथ. अब ये जो पूरी ग्रीन की गई है, ये पूरी आपकी जो ग्रीन की गई है, दिस इज द होल अल्ना बेसिकली, ठीक है, जो कि आर्टिकुलेट करेगी ट्रोकुला के साथ. और रेडियस किसके साथ आर्टिकुलेट करेगी? आपकी कैपिचुलम के साथ. एंड दिस होल, ये जो छोटा सा प्रोसेस है, जिसको कोरोनाइड प्रोसेस कहा जाता है, और जो कि कोरोनाइड फोसा में जाता है. तो कोरोनाइड प्रोसेस किसका पार्ट है? अल्ना का. कोरोनाइड फोसा किसका पार्ट है? ह्यूमरस का. ये चीजें आपको याद होनी चाहिए. इसी तरह ट्रोकिला जो प्रोसेस है, ये अल्ना का पार्ट है, और ट्रोकिला फोसा किस में होता है? ये ह्यूमरस का पार्ट है. इस तरह करके ट्रोकिलर नॉच जिसको कहते हैं, वो ह्यूमरस का पार्ट है. ये चीजें आपको याद होनी चाहिए. एंड दिस इज द ओलिकरनॉन प्रोसेस. ओलिकरनॉन प्रोसेस अल्लाह का पार्ट है, जो कि आप बिल्कुल फील कर सकते हो. आपकी कोनी, जब आप किसी कोनी को हिट करते हो, तो सबसे पहले जो बोनी लैंडमार्क आपको फील होगा ना, एक वो ओलिकरनॉन प्रोसेस है, वो अल्लाह का पार्ट है. और ओलिकरनॉन फोसा, जिसमें ये जाके फिट होता है, वो किसका पार्ट है? वो ह्यूमरस का पार्ट है, ठीक है. अभी आपको दिखा रहा है कोरोनाइड सर फोसा. आपने और कोरोनॉइड जी जी फोसा सर जी आपने जी, कोरोनॉइड फोसा किसका पार्ट का? ह्यूमरस का. जो फोसा, कोरोनाइड फोसा, ओलिकरनॉन फोसा, ट्रोकुलर कोरोनाइड फोसा, रेडियल फोसा, these all are the parts of humerus. ओके. नाउ दीज आर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो जिन्होंने उनको सराउंड किया गया है, ठीक है. आपको जूम करके दिखाया जा रहा है.
ओके, बाकी कंपोनेंट्स में हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे। साइनोवियल बर्सा जो कि उसको प्रोटेक्शन देते हैं, एक्सेट्रा, कैप्सूल, लिगामेंट्स, हम फिलहाल जॉइंट्स पे महदूद रहेंगे। ओके, हिंज जॉइंट। Now all you can see why the hinge is called hinge, because because of only the two movements are there. The picture is in front of you. This is how your elbow moves basically. ओके, अब एल्बो जॉइंट की अगर हम बात करें तो एल्बो जॉइंट में आपके जो कलेक्टिवली जो दो मेन जॉइंट आ जाते हैं, आपके सामने ह्यूमरो अल्नर जॉइंट है, मतलब जहाँ पे ह्यूमरस अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करेगा, और ह्यूमरो रेडियल जॉइंट है जहाँ पे ह्यूमरस आपका रेडियस के साथ ज्वाइन करेगा। तो मैं अगर दोनों को समराइज करूं, ह्यूमरो अल्नर जहाँ पे जो ह्यूमरस का कौन सा पार्ट, ट्रोकुलर पार्ट, ट्रोकुलर फोसा, जो कि आर्टिकुलेट करेगा अल्ना के साथ, डन है, जो कि ह्यूमरो अल्नर कहलाएगा। ह्यूमरो रेडियस की अगर हम बात करें तो आपका जो ह्यूमरस का कैपिटुलम पार्ट है, जो कि हेड ऑफ रेडियस के ऊपर सुपीरियर सरफेस से आर्टिकुलेट करेगा, जिसको ह्यूमरो रेडियल कहा जाता है, सिंपल एज दैट। और जो प्रोक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट है वो तो प्योरली रेडियोल्नर जॉइंट जहाँ पे रेडियस अल्ना के साथ जॉइंट बनाएगी, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड द ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, जहाँ पे ह्यूमरस अल्ना के साथ जॉइंट बनाएगा। तो जो ट्रोकुलर पार्ट है वो किसका, ह्यूमरस का, और ट्रोकुलर जो नॉच होगी वो किसका पार्ट है, अल्ना का। बोथ विल आर्टिकुलेट टू फॉर्म ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। इसी तरह इसके बराबर में कौन सा पार्ट पड़ा हुआ है, ह्यूमरस का कैपिचुलम और हेड ऑफ रेडियस, दे बोथ विल फॉर्म ह्यूमरो रेडियल। अभी आपके सामने वीडियो शो होगी, ये जो ग्रीन कलर से शो किया गया है, दिस इज द ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। नाउ कमिंग टू द ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ठीक है। जो कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस विल आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ रेडियस, जिसको रेडियल हेड, एंड दे विल फॉर्म लाइक द, दिस इज द लाइक द बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट। दिस इज नॉट अ प्योर मॉडिफाइड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये एक एग्जांपल दिया गया है आपके सामने, ठीक है। दीज आर द एनुलर लिगामेंट्स जो कि सराउंड करते हैं, ठीक है। Now coming to the proximal radial joint, if you can see the green dot, जो green dot उनको मिला रहा है आपस में, जिस, अब ये पार्ट किसका है, हेड ऑफ रेडियस मीडियली विल आर्टिकुलेट विद द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना। तो रेडियल नॉच अल्ना का पार्ट है, ठीक है, जिस पे हेड ऑफ रेडियस मीडियली अटैच होगा, उसके ऊपर लिगामेंट्स होंगे, वो बात की कहानी है। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट कौन सी होगी आपकी, आपकी प्रोनेशन एंड सुपनेशन, ठीक है। ओके, नाउ यू सी द प्रोनेशन एंड व्हाट इज द प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, जब हम हाथ को सीधा करते हैं एंड जब हम हाथ को उल्टा करते हैं। जब हम उल्टा करोगे विच इज योर प्रोनेशन, जब आप सीधा करोगे विच इज योर सुपिनेशन। ये मसल्स हम कल डिटेल में पढ़ चुके थे, इसको हम फॉरवर्ड करते हैं। तीनों मसल्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ब्रेकियोरेडियलिस भी देख चुके हैं, ट्राइसेप भी हमने देखा था। ओके, एक बार हम डिस्टल रेडियल जॉइंट देख लें, फिर मैं आपको सारा वो जो है वो बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये लिगामेंट्स के नाम है। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। आर यू जॉइंट, सिंपल इज दैट। प्रॉक्सिमल रेडियोलर, कीप इन माइंड, नॉट ओनली रेडियोलर, प्रॉक्सिमल रेडियोलर, क्यों, डिस्टल भी है हमारे पास, डन हो गया। तो इसकी अगर आर्टिकुलेशन आप देखोगे तो किस तरह एक्सप्लेन करोगे कि आपका जो हेड ऑफ रेडियस है वो मीडियली आर्टिकुलेट करता है अल्लाह के साथ, और अल्लाह के किस पार्ट के साथ, अल्लाह के उस पार्ट का नाम है रेडियल नॉच। नॉच मतलब खड्डा, फोसा। रेडियल नॉच किसका पार्ट है, पार्ट अल्लाह का है। नाम क्यों है रेडियल नॉच, क्योंकि यहाँ पे रेडियस आगे आर्टिकुलेट करती है, सिंपल इज दैट।
इसी तरह यही प्रोक्सिमल जहाँ पे रेडियस और अल्ना मिलती हैं, डिस्टली भी आपस में मिलके बनाएंगी डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, और इस पे दोनों इन दोनों के ऊपर लिगामेंट्स होंगे। अब मैं अब आपके सामने ड्रॉ करता हूँ लिगामेंट, सिंपल इज दैट। उसके नाम उसके अकॉर्डिंगली हैं लिगामेंट्स के। लेट सपोज मैं उनको ड्रॉ करूं ब्लू से। ब्लू से क्या होंगे, ह्यूमरस से कुछ लिगामेंट्स आ रहे हैं, रेडियस पे लग रहे हैं, ह्यूमरो रेडियल लिगामेंट, जिसको अब ये मीडियली हैं या लेटरली हैं उसके हिसाब से इसके नाम पड़ जाएंगे, ठीक है। अगर मीडियली लगे हुए हैं तो इनका नाम होगा मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, रेडियली हैं तो इनका नाम है लेटरली को लिगामेंट। अगर रेडियस की तरफ लगे होंगे तो उनका, अगर ये लेट सपोज दीज आर, ये रेडियस की तरफ लगे हुए हैं तो इनका नाम है कोलेटरल लिगामेंट, बट लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, LCL। जो मीडियली लगे होंगे अल्ना की तरफ उनका नाम होगा MCL, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, सिंपल इज दैट। और जो रेडियस और अल्ना के ऊपर लगे होते हैं उनको एनुलर लिगामेंट कहा जाता है, बिकॉज दे आर राउंड इन शेप, उनका नाम होगा एनुलर लिगामेंट। तो लिगामेंट का तो काम ही बोन को बोन से आपस में जोड़ना, तो वो जिस बोन पे लगे होते हैं उसका नाम उसके अकॉर्डिंगली पड़ जाता है। और ये जहां पे मैंने रेडियस लिखा हुआ, इफ यू डोंट फॉरगेट, दिस इज द रेडियल ट्यूबरोसिटी, रेडियल ट्यूबरोसिटी। और अगर आपको याद हो यहाँ पे कौन सा मसल आके लगता है, बाइसेप ब्रेकियाई का टेंडन आके इंसर्ट होता है, और रेडियल ट्यूबरोसिटी के बिल्कुल सामने यहाँ पे ट्यूबरोसिटी होगी अल्ना की ट्यूबरोसिटी, और यहाँ पे कौन सा मसल आपका लगता है, ब्रेकेलियस मसल, अल्नर ट्यूबरोसिटी, यूटी इंसर्ट होता है यहाँ पे। तो इनके जो बोनी लैंडमार्क्स हम उसके अकॉर्डिंगली पढ़ चुके। तो दिस इज होल रेडियो अल्नर ज्वाइंट विच इज ह्यूमरो रेडियल, द एल्बो ज्वाइंट एंड प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो ये सारी कहानी है आपके रेडियो अल्नर ज्वाइंट की। इज दैट क्लियर वन? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अगर कोई भी चीज कंफ्यूजिंग है तो आई कैन ड्रॉ। जैन हैंड रेज कर रहे हो? सर असल में एक उसको स्टूडेंट किसी ने आना था, इस वजह से। ओके ओके, ठीक है जी। किसी का क्वेश्चन है कोई? ओके, शुड आई एम ड्राइंग ऑल, रिमूविंग ऑल द स्ट्रक्चर्स। ओके, किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक कोई? नो सर। नो सर। ठीक है, मतलब क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी राइटिंग में लिख के देता हूँ, मिसाल के तौर पे कोई पूछे आपकी एल्बो जॉइंट पे कौन सी मूवमेंट होती है, एल्बो जॉइंट, तो आपने सिर्फ कहना है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। कोई पूछे आपकी रेडियो अल्नर जॉइंट पे कौन सी मूवमेंट होती है, तो आपने बताना है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। यहाँ पे दो दो का फार्मूला बड़ा लगता है। मिसाल के तौर पे एल्बो जॉइंट पे कौन से कितने जॉइंट्स हैं, एल्बो जॉइंट पे 2 जॉइंट हैं, कौन से वाले, ह्यूमरो रेडियल, ह्यूमरो अल्नर। अच्छा, मूवमेंट कौन सी है, मूवमेंट्स भी 2 हैं, कौन सी मूवमेंट है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो ये दो दो का फार्मूला इस तरह करके अगर आप याद रखेंगे ना, सेम फॉर द रेडियो अल्नर जॉइंट। कितने रेडियो अल्नर जॉइंट है आपके पास? 2 हैं, एक आपके पास प्रोक्सिमल है, एक आपके पास डिस्टल है। ओके, इसमें बॉन्ड्स कितनी अटैच होती हैं भाई? 2 हैं, कौन सी, रेडियस और अल्ना। इस पे मसल्स मूवमेंट कौन सी होती है? 2 मूवमेंट्स होती हैं, प्रोनेशन सुपिनेशन। अच्छा, प्रोनेशन कितने मसल कराते हैं? 2 मसल कराते हैं, प्रोनेटर टीरीज एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। सुपिनेशन कौन से मसल कराते हैं? 2 कराते हैं, सुपिनेटर खुद और एक बाइसेप। तो ये दो दो का फार्मूला करके अगर आप याद रखेंगे ना तो आपके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी, ठीक है। ओके, बैक टू द प्रेजेंटेशन। हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को अगेन हम देखते हैं। हाँ, अगर हम डिस्टली बात करें तो मैं डिस्टली भी ड्रॉ कर देता हूं। अब मैं आपके सामने डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है। डिस्टली अगर आप देखेंगे, ओके, इस पे मैं R लिखता हूँ, ठीक है, मतलब रेडियस, और इस पे मैं U लिखता हूँ, मतलब अल्ना। शो हो रही है सबको? यस सर। ओके, नाउ इफ आई ड्रॉ, दिस इज द डिस्टल एंड, कीप इन माइंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। अब डिस्टली क्या होता है, अब आप सबको पता है यहाँ पे कार्पल बोन्स पड़ी हुई हैं आपके पास। कितनी होती हैं कार्पल बोन? 8 होती हैं, ठीक है। ये मैं बनाता हूँ इसकी प्रोक्सिमल लो, और नीचे मैं बनाऊंगा इसकी डिस्टल लो। ये होगी 8 आपके पास कार्पल बोन, ठीक है। यहाँ से मैं 1 2 3 आप कर लो। मैं सीक्वेंस ना नहीं बनाया क्योंकि वो हम कार्पल जॉइंट में पढ़ेंगे, लेकिन वैसे ही जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, रेडियस मीडियली, अब मैं आप इसको बनाता हूँ रेड से, रेडियस
अल्ना के साथ इधर भी एक ज्वाइंट बनाती है, एक स्ट्रैप की शक्ल में बिल्कुल। यहाँ पे और कौन सा मसल लगा होता है, यहाँ पे आपको अगर याद हो तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेड से अगर इसको ड्रॉ करूं, यहाँ पे रेड स्पॉट, यहाँ पे मीडियली रेडियस जो है पहले अल्ना के साथ ज्वाइंट बनाती है, ठीक है। इस ज्वाइंट का नाम है डिस्टल रेडियोल्नर ज्वाइंट, DRU, डिस्टल रेडियोल्नर ज्वाइंट। क्लियर है। और यही रेडियस, जब ये किसका पार्ट है, ये रेडियोल्नर ज्वाइंट की बात हो रही है। और यही रेडियस जो कार्पल बॉन्ड, 3 कार्पल बॉन्ड के साथ ज्वाइंट बनाएगी, 3, इसको मैं बनाता हूं ब्लू से, ठीक है। जो फर्स्ट 3 हैं उनके साथ मिलके ज्वाइंट बनाती है। याद रहे, अल्ना ज्वाइंट नहीं बनाती उसके साथ रिस्ट ज्वाइंट में, सिर्फ रेडियस बनाती है। और इस ज्वाइंट का नाम आपका क्या है, RC ज्वाइंट, रेडियो कार्पल ज्वाइंट, जिसको आमतौर पे रिस्ट ज्वाइंट कहा जाता है, रिस्ट ज्वाइंट J। यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे जो रेडियस है सुपीरियरली, मतलब आगे की तरफ 3 कार्पल बोन के साथ, छोटी छोटी कार्पल बोन के साथ मिलके ज्वाइंट बनाती है, जिसको आप रेडियो कार्पल ज्वाइंट, जिसको प्योर रिस्ट ज्वाइंट कहा जाता है। और उस पे कौन सी मूवमेंट्स होती है, आपके सिर्फ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होती है। कीप इन माइंड, आपकी जो रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन वो आपकी इंटर कार्पल ज्वाइंट पे होती है, उस पे हम बाद में जाएंगे जब हम रिस्ट ज्वाइंट को पढ़ेंगे। तो दिस इज योर रेडियो कार्पल ज्वाइंट, जहां पे रेडियस कार्पल के साथ 3 कार्पल बॉन्ड के साथ मिलती है। और उसी तरह जो रेड से ड्रॉ किया गया रेडियस मीडियली अल्ना के साथ, जिसको इसके ऊपर भी लिगामेंट्स होंगे, फिर उसके नाम उसके हिसाब से रेडियो अल्नर होगा, मीडियल लिगामेंट्स होंगे। और अगर आपको डिस्टल एंड ऑफ रेडियस पे एक लैंडमार्क होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टाइलॉइड, इसको मैं ग्रीन से बनाता हूं, इसका नाम है स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेड। यहाँ पे ब्रेकियो रेडियलिस लगता है मसल, कल हमने पढ़ा था ब्रेकियो रेडियलिस, जो कि 3 फोरआर्म के मसल्स थे। तो यहाँ पे आपके ब्रेकियो रेडियलिस लगता है। ब्रेकियो रेडियलिस ब्रेकियल रीजन ह्यूमरस से निकलता है और रेडियस के स्टाइलॉइड प्रोसेस डिस्टल एंड ऑफ रेडियस पे जाके अटैच होता है, इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर ऑफ यस्टरडे। ओके, लेट्स रिमूव इट। यस बेटा, किसका क्या क्वेश्चन था, अभी पूछें। स्टाइलॉइड प्रोसेस ये लेटरल साइड पे होता है ना? यस यस, क्योंकि रेडियस बोन ही आपकी लेटरली है, सिंपल इज दैट। आपकी रेडियस बोन लेटरली होती है ना, तो वो लेटरल पार्ट है उसका, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू प्रेजेंटेशन बैक। ओके, मैं आपके सामने इमेज शो कर रहा हूँ, जैसे ही आपके साथ शेयर हो जाए आप बताइएगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन, ये जो चीजें अभी अभी हमने ड्रॉ की मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। यस सर, शेयर हो गई है। शेयर हो गई, ओके। ओके, अब एक थारोली व्यू अगर हम देखें कि जब हम बात करेंगे, अब यहाँ पे ये जो जितने भी ब्लू है ना, ये सारे लिगामेंट्स को शो किया गया। तो जितने भी लिगामेंट्स हैं उनके नाम मैंने बताया था, उसके अकॉर्डिंगली होगा। एनुलर, सर्कुलर है तो उसका नाम एनुलर है, रेडियस पे लगा होगा तो रेडियल है, इस तरह करके। अब मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू देता हूँ। सबसे टॉप पे ह्यूमरस बोन है, वी नो ऑल वी नो दैट। ओके, दिस इज योर लेटरल एपिकंडाइल एंड दिस इज योर मीडियल एपिकंडाइल, ठीक है। रेडियल, ये क्या लिखा हुआ है, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, जो रेडियस की साइड, जिसको लेटरल कोलेटरल लिगामेंट कहा जाता है, जो मैंने आपके सामने LCL लिखा था। उसी तरह जो मीडियल साइड होगा उसको अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, मतलब मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ये आपके सामने लेटरली रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियली अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। एनुलर लिगामेंट जो हेड ऑफ रेडियस को सर्कुलेट करता है। और अगर मैंने जहां पे बताया था आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, यहाँ पे मसल इंसर्ट होता है बाइसेप ब्रेकियाई, और उसी के सामने अल्नर ट्यूबरोसिटी पे आपका ब्रेकियस मसल्स का टेंडन इंसर्ट होता है, ठीक है। ओके, अगर इन्हीं जॉइंट्स को मैं शॉर्ट अगेन फिर से एक्सप्लेन करूं, दिस इज योर अल्ना बोन, ऑल यू कैन सी। इसके ऊपर कौन सी बोन होगी, रेडियस, और ये टॉप पे कौन सी है, ह्यूमरस। इसका कट सेक्शन, सजाइटल सेक्शन नीचे लिखा हुआ है, ये इसका सजाइटल सेक्शन आपको दिखाया गया है। एंड दिस इज द कोरोनाइड प्रोसेस। कोरोनाइड प्रोसेस और ओलिगोनोन, जितने भी प्रोसेस हैं ये अल्ना के पार्ट हैं। इसी तरह कोरोनाइड फोसा
ओलिकरनॉन फोसा ये ह्यूमरस के पार्ट है, ठीक है। तो आप देखें ये अल्ना इसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है ह्यूमरस के साथ, तो ये जॉइंट कौन सा होगा, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। इसी तरह रेडियस जॉइंट करेगी तो ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। ओके, अब ये साइड व्यू लिगामेंट्स का दिखाया जा रहा है, ठीक है। ऑल यू कैन सी ओलिकरनॉन प्रोसेस, जो छोटी सी एक बोनी लैंडमार्क है, बड़ी सी एक, तो ये किसका पार्ट है, ओलिकरनॉन प्रोसेस अल्ना का, और ओलिकरनॉन फोसा किसका है, ह्यूमरस का, ठीक है। ये लिगामेंट शो किए जा रहे हैं आपके सामने। रेडियल कोलेटरल लिगामेंट ये लेटरली होते हैं क्योंकि रेडियस आपकी लेटरल होती है, तो दे आर द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अल्नर कोलेटरल लिगामेंट वो मीडियली होती है, तो दे आर द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट।